क्या कभी ऐसे रक्षक की कल्पना की है जिसका शरीर ही हड्डियों का बना हो? आज हम कंकाल भैरव की उसी अनोखी और शक्तिशाली कहानी को समझने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये भयानक दिखने वाला स्वरूप असल में एक दिव्य रक्षक क्यों है। कहानी के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जो सच में मरता ही नहीं। सोचिए, किसी का अहंकार इतना जिद्दी हो कि मौत के बाद भी वो एक प्रेत बनकर जिंदा रहे। इसी पहेली को सुलझाना ही इस पूरी कथा का सार है। तो हमारी कहानी एक ऐसे दौर से शुरू होती है जब दुनिया पर एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। एक क्रूर असुर के आतंक ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया था और इसे बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति के हस्तक्षेप की सख्त जरूरत थी। इस आतंक का एक नाम था कंकालासुर। वो सिर्फ कोई आम असुर नहीं बल्कि असुरों का राजा था। उसकी क्रूरता की तो कोई सीमा ही नहीं थी और उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो लगभग अजेय लगता था। उसके रास्ते में जो भी आया कुचल दिया गया। जरा सोचिए, कंकालासुर के कदम जहां भी पड़ते वहां सिर्फ तबाही और खौफ का मंजर होता था। शहर के शहर राख में बदल जाते और उसकी बेरहमी की कहानियां हवा में फुसफुसाहट की तरह फैलकर सबसे बहादुर दिलों में भी डर भर देती थीं। हालात कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि स्वर्ग के शक्तिशाली देवता भी कंकालासुर के सामने टिक नहीं पाए। उन्होंने युद्ध किया और वो हार गए। उम्मीद की आखिरी किरण भी जैसे बुझती हुई दिख रही थी। जब सारे दरवाजे बंद हो गए और हर तरफ निराशा फैल गई, तब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें एक ऐसी शक्ति की ओर ले जाता है जो सबसे परे थी। हारकर और हताश होकर देवताओं ने अपने आखिरी शरण ली। वे सीधे ब्रह्मांड के संहारक और रक्षक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए, ये जानते हुए कि अब केवल वही इस अथाह अंधकार को दूर कर सकते हैं। और यहीं देवताओं की प्रार्थनाओं के जवाब में कुछ असाधारण हुआ। एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक शक्ति जो जितनी भयानक थी उतनी ही जरूरी भी। देवताओं की पीड़ा देखकर भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। उनके शांत स्वरूप के नीचे एक दिव्य क्रोध उबल रहा था, एक ऐसी ऊर्जा जो विनाश के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए पैदा हुई थी। और फिर अचानक शिव की जटाओं से एक दहकता हुआ अग्निचक्र निकला। ये कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि एक रचनात्मक ज्वाला थी, एक दिव्य गर्भ जिससे एक अपूर्व रक्षक का जन्म होने वाला था। और उस अग्नि चक्र से प्रकट हुए कंकाल भैरव। उनका स्वरूप देखने लायक था। एक शरीर जो पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा था, आंखें जो धधकती आग की तरह थी और हाथों में एक शक्तिशाली त्रिशूल। अरे केवल उनके प्रकट होने भर से ही असुरों की सेना में डर की लहर दौड़ गई। अब हम कहानी के उस शिखर पे पहुंचते हैं जहां अच्छाई और बुराई का आमना सामना होता है। लेकिन इस लड़ाई का अंत किसी साधारण जीत से नहीं होता, बल्कि एक ऐसे समाधान से होता है जो जितना अनोखा है उतना ही प्रभावशाली भी। तो हुआ ये कि कंकाल भैरव ने कंकालासुर को युद्ध में तो हरा दिया, लेकिन एक बड़ी समस्या बाकी थी। राक्षस का शरीर तो नष्ट हो गया, पर उसका जिद्दी अहंकार एक प्रेत के रूप में जिंदा रहा और उस पर किसी हथियार का असर ही नहीं हो रहा था। तब भैरव ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने उस प्रेत को, उस अहंकार के सार को निगल लिया और बुराई को उसकी जड़ से ही खत्म कर दिया। जैसे ही कंकालासुर का अहंकार भस्म हुआ, दुनिया पर छाया आतंक का साया भी मिट गया। शांति एक बार फिर लौट आई, जो हमें एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। कभी-कभी बुराई को सिर्फ हराना काफी नहीं होता, उसे पूरी तरह से अपने अंदर समाकर बदलना पड़ता है। लेकिन लड़ाई खत्म होने के साथ कंकाल भैरव की कहानी खत्म नहीं हुई। असल में उनकी असली भूमिका तो अब शुरू होने वाली थी, एक शाश्वत संरक्षक के रूप में। तब भगवान शिव ने कंकाल भैरव को एक शक्तिशाली वरदान दिया जिसने उनकी शाश्वत भूमिका को तय कर दिया। जो भी भक्ति के साथ कंकाल भैरव का स्मरण करेगा, उसे प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और अनदेखे खतरों से कभी कोई हानि नहीं होगी। यही वचन उन्हें अदृश्य खतरों के खिलाफ हमारा रक्षक बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो कंकाल भैरव नकारात्मकता और उन सूक्ष्म खतरों के खिलाफ हमारे दिव्य ढाल हैं, जो अक्सर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे डर, शक और बाहरी बुरी ताकतें। उनकी शक्तियां बहुत गहरी हैं।
वे न केवल आध्यात्मिक पीड़ा को दूर करते हैं, बल्कि उनके पास भगवान शिव से मिली एक विशेष अभिचार नाशक शक्ति भी है। हाँ, उनका रूप डरावना हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उनकी इस भयानक उपस्थिति के पीछे एक पूरी तरह से कल्याणकारी उद्देश्य छिपा है, रक्षा करना। और ये कथा हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती है। जिस तरह देवताओं को एक अदृश्य अहंकार रूपी प्रेत से लड़ना पड़ा, क्या हमारे जीवन में भी ऐसी ही अदृश्य ताकतें हैं, जैसे डर, अहंकार या नकारात्मकता, जो हमारी अपनी लड़ाइयों को प्रभावित करती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।